तो डिफिनिट इंटीग्रल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग आज लेके आए हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस के बारे में। इस क्वेश्चन में शॉर्टकट ट्रिक, अगर ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में अगर आ जाते हैं, ठीक है, तो कम समय में क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय बड़ा भी मेथड है जिससे ज्यादा भी समय खा सकता है, और बहुत कम से कम 5 से लेके 6 सेकंड 10 सेकंड तक इस क्वेश्चन को हम लोग जो है बहुत कम समय में लगा सकते हैं। लेकिन इसको लास्ट तक हम लोग देखेंगे। पहले वो बच्चे जो इसको बड़े मेथड से लगाते हैं उसको इस क्वेश्चन को देखेंगे, फिर हम लोग जो है इसमें शॉर्टकट ट्रिक क्या अप्लाई हुआ है। तो ध्यान से देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सीख जाते हैं, एक क्वेश्चन को अगर हम लोग सीख जाते हैं तो इसका भी आंसर हम लोग बहुत कम समय में दे सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हम लोग से I6 से लेके I8, I10 से लेके I10 से लेके I8, I12 से लेके I10, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में खासियत क्या रहेगा, क्वेश्चन जब भी तुमको पूछा जाएगा इस टाइप का, देख रहे हो, जब भी कार्ड के थ्रू पूछा जाएगा या तो पेन के थ्रू क्वेश्चन पूछा जाएगा, वही एंट्रेंस एग्जाम में हमारे जो निमसेट का एग्जाम होता है बेचो, उसके लिए टैन और कार्ड वाला जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेक वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है, लेकिन टैन और कार्ड वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें इस क्वेश्चन को देखते समय एक चीज हम लोग को क्लियर समझ में आ रहा है कि आई तुमको गैपिंग हमेशा 2 ही का देगा। I8 और I6, इसमें बच्चे ध्यान देंगे, I8 और I6 में गैपिंग कितने की है, 2 की है। I10 और I8 में गैपिंग कितने की है, दोनों के बीच में 2 की है, ठीक है, इसमें भी गैपिंग कितने की है, 2 की है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर एंट्रेंस एग्जाम में आ जाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे देखें। पहला क्वेश्चन हम लोग क्लियर करते हैं कि पहले क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे। अगर इसमें बच्चे ध्यान देंगे, पहले क्वेश्चन को लगाने के लिए अगर हम लोग अगर इस पे आते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन को जब हम लोग स्टार्ट करेंगे लगाना, ठीक है, बच्चे ध्यान देंगे। अब इस क्वेश्चन में पहला चीज हम लोग देखेंगे, जो क्वेश्चन यूज किया गया है, ठीक है, in इज इक्वल टू 0 से π/4 tan के पावर n थीटा d थीटा, देन सम किसका फाइंड करना है, I8 प्लस I6 का क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन I8 और I6 हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है, वो इंटीग्रेशन है। मतलब इसका यहाँ पे जो इंटीग्रेशन दिया गया है, ठीक है, तो पहले तो बच्चों को ध्यान देना है कि I6 की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, I6 की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो इसको ध्यान देना है, ठीक है। चलो अब इस पे बच्चे ध्यान दें कि इसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान देंगे। अब इसमें जो है सबसे पहले हम लोग जो है I8 और I8 की वैल्यू निकालते हैं। अगर I8 और I6 की अगर हम लोग बात करें तो I8 प्लस I6 इक्वल टू, अगर हम लोग देखेंगे 0 से लेके क्या हो जाएगा बच्चों, π/4, 0 से लेके π/4, 0 से लेके π/4, यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, tan के पावर कितना मिलेगा, 8 थीटा, यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, tan के पावर कितना मिलेगा, tan के पावर 6 थीटा, और ये क्या हो जाएगा, d थीटा। अगर इसको हम लोग बात करेंगे 0 से लेके π/4, tan के पावर कितना मिलेगा, 6 थीटा, और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहाँ पे आगे रिजल्ट 0 से लेके क्या हो जाएगा, π/4, यहाँ आगे बढ़ाते हैं 0 से लेके π/4, tan के पावर कितना हो जाएगा, 6 थीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ध्यान देंगे बच्चे, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। जब इस क्वेश्चन पे अगर हम लोग आगे की ओर बात करेंगे तो इस यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो tan थीटा की वैल्यू अगर हम मान लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू कितना यहाँ पे मान ले, ध्यान देंगे बच्चे, tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग अगर t मान लेते हैं, ठीक है, tan थीटा t मान लेते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर थीटा d थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। ये sec स्क्वायर थीटा d थीटा रिप्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी चेंज हो जाएगी। यहाँ वैल्यू रखेंगे थीटा का तो यहाँ पे देखोगे इसका ऐसे फॉर्म हो जाएगा, 0 से लेके क्या हो जाएगा बताओ, 1, 0 से लेके 1, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, यहाँ वैल्यू 0 की रखेंगे, 0 मिलेगा, ठीक है, π/4 रखेंगे, क्या मिलेगा बच्चों, 1। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं t के पावर 6 और dt, ध्यान देंगे बच्चे, t के पावर 6 और dt। अब इसका इंटीग्रेशन जब हम लोग करने लगेंगे, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, t के पावर 7 अपान क्या मिलेगा, 7। ये कहां से कहां काम करने लगा, 0 से लेके 1। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/7, 1 माइनस 0, अब फाइनल रिजल्ट बच्चों को क्या मिलेगा, 1/7। फाइनल रिजल्ट बच्चों का क्या मिलेगा, 1/7।
अब यहाँ पे बच्चों को देखना है कि ये जो क्वेश्चन हम लोग इस मेथड से अगर सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जाते हैं तो बहुत ही समय खाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को शॉर्टकट ट्रिक के क्वेश्चन मात्र जो है 5 से 10 सेकंड के बीच में ही सॉल्व हो जाए। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, यहाँ पे I8 और I6 के जगह बिल्कुल चेंज हो सकता है, लेकिन चेंज होगा, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना, चेंज होने के साथ साथ जो है इसमें एक जो डिफरेंस होता है 8 और 6 का, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पे 10 रखेगा तो यहाँ पे क्या रखेगा, 8 रखेगा। अगर यहाँ पे 12 रखेगा तो यहाँ पे क्या रखेगा, 10 रखेगा। मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस हमेशा क्या रखेगा, 2 का रखेगा। ये बच्चे ध्यान देंगे। अगर इस मेथड से जाते हैं तो इसका आंसर हमको क्या मिलता है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो कुछ देर के देखो इस मेथड से तो हम लोग सॉल्व कर लिए, लेकिन इसका ये एग्जाम के लिए हमारा बहुत अच्छा नहीं मेथड है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तरफ अप्रोच करना है। बहुत कम समय में क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना, जितना छोटा से छोटा हमारे पास ट्रिक होगा उतना ही इस क्वेश्चन के हमारे लिए बेहतर होगा। तो इसमें पहले अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लगाते समय बच्चे ध्यान देंगे। अब इसमें हम लोग जो है जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे ध्यान दें, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे हम लोग को एंट्रेंस एग्जाम में, तो पहला काम करेंगे जो है इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय पहला कॉन्सेप्ट हम लोग को ये याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, चाहे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, टाइम कार्ड के साथ आ जाए क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें कार्ड के थ्रू आए चाहे पेन के थ्रू आए। अब इसमें जो क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ये ध्यान देंगे बच्चे। अब इस क्वेश्चन में बच्चों को ये ध्यान देने की जरूरत है, चलो अब इसमें बच्चे ध्यान देंगे। इसमें अब यहां पे जो क्वेश्चन हम लोग लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, अब सेम चीजें मैंने क्या बताया कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। ये I8 और I6 के पे ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, I10 और I8 भी आ सकता है एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। अगर I12 भी आ सकता है, I10 भी आ सकता है, जो हमारे लिए बहुत टफ होगा। लेकिन 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अगर एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो बच्चे ध्यान देंगे। इसके लिए एक कांसेप्ट जो है याद रखेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो IN प्लस IN-2, इसको बच्चे याद रखेंगे, IN प्लस IN-2 इक्वल टू 1/n-1। अगर जिस बच्चे को बस सिर्फ इतना अगर याद रहेगा कि ये दोनों का डिफरेंस अगर 2 है, तो रिजल्ट डायरेक्ट इंटीग्रेट होके क्या आने वाला है, 1/n-1। ऐसे क्वेश्चन में लिमिट कहां से कहां रहेगा, 0 से π/4, 0 से π/4, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में लिमिट कहां से कहां रहेगा, 0 से π/4। तो देखो आप इसमें बच्चे क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन इस पूछा जाएगा तो पहले क्या करेंगे, n-1, मतलब पहला अब मैं पहले क्वेश्चन का आंसर देने जा, पहला मान लो क्वेश्चन हमको सॉल्व करना होगा, तो 8 और 6 में गैपिंग कितने का है, 2 का, मतलब ये हमारा रूल क्या करेगा, काम करेगा। लिमिट भी 0 से कहां है, π/4। अगर इसका हमको आंसर दिया और मात्र 5 सेकंड में आंसर जो है 1/8-1 क्या मिला बच्चों, 1/7। 1/7। अगर मान लो एंट्रेंस एग्जाम में बच्चों दूसरा क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन आ गया 10 से I10 और I8 की वैल्यू फाइंड करनी है, तब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 10 सम इसका ये तब फाइंड करना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 रख, डिफरेंस कितना है बच्चों चेक कर लो, 2 है। अब रिजल्ट क्या आएगा, 1/10-1 क्या है बच्चों, 1/9, मतलब इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है, 1/9। अब इस क्वेश्चन का अगर हमको रिजल्ट देना हुआ तो तुरंत निकाल सकते हो कि कितना की गैपिंग है, चेक करो, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट कितना आया बच्चों, 1/, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 12-1, क्या मिला, 1/11। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे सकते हैं। लेकिन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे ध्यान देंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन जो है कहीं से भी अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर पूछ दिया गया, कार्ड के थ्रू अगर क्वेश्चन आ गया, ध्यान देना, अगर ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया गया बच्चों से 0 से π/4 cot के पावर n थीटा d थीटा, तो यहाँ पे थोड़ा सा बस चेंजिंग होगा फार्मूले में, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहां पे 1/n-1 ही कर दोगे रिजल्ट आ जाएगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा, और इसका भी रिजल्ट बहुत कम समय में हम लोग देख सकते हैं। अब इसका रिजल्ट बच्चों को देखना होगा, तो इसका रिजल्ट ध्यान देंगे बच्चे, इसका रिजल्ट बहुत ही कम समय में हम लोग जो है फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका रिजल्ट अगर बच्चों को देखें, इसमें फार्मूला देखेंगे, अब इसमें फार्मूला हम लोग को क्या लगने वाला है, ये बच्चे ध्यान देंगे।
अब यहाँ पे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं आई एन, ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट जो लगने वाला है बच्चे ध्यान, आई एन प्लस आई एन माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस एन। यहाँ पे जहाँ n माइनस 1 होता था बस थोड़ा सा चेंजिंग करना है, 1 अपान 1 माइनस एन, n माइनस 1 ना करके क्या करेंगे 1 अपान 1 माइनस एन, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है बच्चे ध्यान देंगे, इस कॉन्सेप्ट की ओर अगर ध्यान देंगे तो आसानी से क्वेश्चन बच्चे क्या कर जाएंगे, सॉल्व कर जाएंगे। अब जैसे इसका आंसर देना होगा बच्चों को 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर बच्चे दे देंगे। इसका क्या हो जाएगा 1 अपान 1 माइनस 8, क्या रिजल्ट आने वाला है 1 अपान माइनस 7, मतलब माइनस 1 अपान 7। अगर इस क्वेश्चन को कंप्लीट, अगर इसका बच्चों को आंसर देना हुआ बहुत कम समय में कर लेंगे, पर डिफरेंस देखेंगे कि 2 है कि नहीं। फिर रिजल्ट कितना आ गया बच्चों 1 माइनस 10, क्या मिला माइनस 1 अपान 9। अगर बच्चों को फिर इसका रिजल्ट देना हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम लोग देखेंगे रिजल्ट देना हुआ तो फिर डिफरेंस देखेंगे कितना मिला 2, फिर इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है 1 अपान, ठीक है, 1 माइनस 12 क्या मिलेगा बच्चों माइनस 1 अपान 11, ठीक है, माइनस 1 अपान 11। इस तरीके से इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे बच्चे ध्यान देंगे, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एंट्रेंस एग्जाम में, कम से कम समय में इस क्वेश्चन को हम लोग लगा सकते हैं। तो ये टॉपिक बच्चों आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनिट इंटीग्रेशन का था, जिसमें हम लोग शॉर्टकट ट्रिक देखे कि अगर tan और cot के साथ 0 से π/4 में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फार्मूला हमेशा याद रखेंगे जो है in प्लस in माइनस 2 इक्वल टू 1 अपान n माइनस 1। जब हमारा लिमिट जो है इंटीग्रेशन 0 से π/4 रहेगा tan के पावर n थीटा, जैसे ही इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से π/4 cot के पावर n थीटा d थीटा। अगर इसमें देखोगे तो in प्लस in माइनस 2 इज इक्वल टू जो फार्मूला हम लोग लगाने वाले हैं 1 अपान 1 माइनस n, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग क्लास में और भी अच्छे इसमें शॉर्टकट ट्रिक के साथ डिफिनिट इंटीग्रेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो एंट्रेंस एग्जाम में निमसेट के अदर एमसीए एंट्रेंस एग्जाम में जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।